Welcome viewers. Today I am going to discuss preparation of profit and loss account under financial statement और फाइनल अकाउंट। आज हम आपके सामने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रिपरेशन या तैयारी या बनाने की जानकारी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस बनाने का जो मेन मकसद है वो दो है। एक है प्रॉफिट लॉस जानना और दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन जानना। प्रॉफिट लॉस जानने के लिए दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक अकाउंट की जानकारी हम ऑलरेडी पहले बतला चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे कि टोटल प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। दूसरा अकाउंट की जानकारी हम आपको आज प्रेजेंट वीडियो में ले करके आए हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ या सही लाभ की जानकारी हमें मालूम हो जाएगा। इसके पश्चात फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी के लिए बैलेंस शीट का प्रिपरेशन होता है, जिसकी की जानकारी हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। फिलहाल करंट वीडियो या प्रेजेंट वीडियो में हम आपके सामने में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन की जानकारी लेकर के आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अध्ययन की सुविधा के लिए या फॉर द पर्पस ऑफ easy presentation of profit and loss account, profit and loss account is also known as nominal account। नॉमिनल अकाउंट के नाम से भी इसे हम जानते हैं और इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसका मतलब साफ हो गया कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं हम उन सभी लेन देनों को ही सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कोई पर्सनल, कोई रियल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे सामने में आ गया है। वो क्या प्रॉब्लम है? तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ आइटम हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं, जिसका संबंध प्रोडक्शन से था, प्रोडक्टिव नेचर का था। जैसे वेजेस, कैरेज, फ्रेट, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस या डायरेक्ट या प्रोडक्टिव नेचर एक्सपेंसेस, इन सब को हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं। इसका मतलब साफ हो गया है कि नॉमिनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट वाले नॉमिनल आइटम्स को छोड़ करके, प्रोडक्टिव नेचर के नॉमिनल आइटम्स को छोड़ करके बाकी जितने भी नॉमिनल अकाउंट है सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। इट मीन्स इंटायर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्टिव नेचर आइटम आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एकदम साफ इस बात को याद रखना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी रियल और पर्सनल अकाउंट का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना है। तो अब समस्या ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट को छोड़ करके बाकी कौन से नॉमिनल अकाउंट हैं, उनका एग्जाम्पल हम आपके सामने में सबसे पहले प्रेजेंट करने जा रहे हैं। वो कौन सा नॉमिनल अकाउंट है जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट दो तरह का हो गया। एक प्रोडक्टिव नेचर का, जिसे हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, याद रखना है। और दूसरा आता है अनप्रोडक्टिव, जिसका प्रोडक्शन से, उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। इन्हीं को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कैरेज इनवर्ड लिख चुके हैं ऑलरेडी ट्रेडिंग में, लेकिन कैरेज आउटवर्ड का प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है, तो सामान के बिकने के बाद का एक्सपेंसेस है और उसके बाद कोई प्रोडक्शन का स्कोप रह नहीं जाता है। तो कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल, कैरियज ऑन सेल, बिक्री से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब हमारा अनप्रोडक्टिव है। क्लियरली मेंशन हो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव मतलब, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मतलब होता है परचेज सेल। यहाँ पर प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है सीधा, इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को भी हम इसी स्थान पर लिखेंगे। इसी तरीके से रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ऑफिस एक्सपेंस है और एनी एक्सपेंस
रिलेटेड टू ऑफिस, किसी भी तरह का ऑफिस से संबंधित खर्च है। इतना ही नहीं, किसी एक्सपेंस को भी अगर ऑफिस से लिंक कर दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। जैसे ऑफिस वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस रहेगा तब भी यहाँ आ जाएगा। इनडायरेक्ट, अनप्रोडक्टिव और ऑफिस वेजेस, इस तरीके का भी एक आइटम अगर है किसी भी तरह का, लिख दे ऑफिस कैरेज, ऑफिस फ्रेट, सभी इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम बन जाएगा। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, मैनेजमेंट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन सेल और आफ्टर सेल, जैसे एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स हो ही गया। इस तरीके से अनलिमिटेड, अनकाउंटेड आइटम्स हैं, सबको रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं है। इसका कारण क्या है हम जानते हैं। बिजनेस को देखे जरा गौर करके, इंटायर बिजनेस वर्ल्ड में जो कमोडिटीज़ बिजनेस में यूज़ किया जाता है, जिस वस्तु की बिजनेस की जाती है वो लाखों करोड़ों की संख्या में है और हर एक कमोडिटी का नेचर डिफरेंट है और उस पर किया जाने वाला एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कपड़े का बिजनेसमैन है, कपड़े से रिलेटेड बिजनेस करने में जो एक्सपेंस आइटम होगा, लोहे का बिजनेसमैन का एक्सपेंस आइटम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ डिफर करेगा, दूसरी वस्तुओं का फिर कुछ ना कुछ डिफर करेगा। जब लाखों करोड़ों तरह की वस्तुएं हैं तो इसका मतलब साफ है कि नॉमिनल नेचर का जो अनप्रोडक्टिव आइटम्स है वो भी लाखों करोड़ों तरह का है। इसका मतलब साफ हो गया, सबको रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं है। हम इशारे से समझ करके जो की पॉइंट है, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बेसिस पर हम ये समझेंगे कि ये अनप्रोडक्टिव नॉमिनल अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन उससे पहले याद रखना है, कोई भी पर्सनल, कोई भी रियल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को यहाँ कभी भी नहीं लिखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट वाले नॉन नॉमिनल अकाउंट को छोड़ करके सभी को यहाँ लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम लिमिटेड है, उसकी पूरी लिस्ट या जानकारी हम दे चुके हैं। उन आइटम्स को छोड़ करके बाकी जितने भी नॉमिनल नेचर के आइटम मिलते हैं सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हमारे सामने में एक समस्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन आइटम को, अकाउंट है, दो साइड में बनेगा, तो किस साइड में किसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप गोल्डन रूल याद कीजिए। एक्सपेंसेस लॉस आइटम को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, इनकम प्रॉफिट नेचर के आइटम को क्रेडिट में लिखा जाता है। उसी गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी अकाउंटिंग होगी। अकाउंट है मतलब डबल एंट्री सिस्टम के रूल के ही अकॉर्डिंग बनेगा। तो स्पेसिमेन ऑफ हमारा इन आइटम्स को अब हम डेबिट और क्रेडिट में लिखना सिखलाने जा रहे हैं। स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडिंग में रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स, जिस भी बिजनेस का बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग, जिस डेट को बना रहे हैं, इस तरीके से कॉलम अकाउंट है तो 4 बनेंगे, 2 डेबिट के लिए और 2 क्रेडिट के लिए। डेट एक रहेगा, डेट तो ऑलरेडी ईयर एंड में बनता है, हेडिंग में आ चुका है। जस्ट पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट्स के नाम से कॉलम बनेगा। डेबिट के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को लिखना, क्रेडिट के लिए 22 से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब डेबिट में इनमें से कौन सा आइटम आएगा या आइटम में क्या बातें रहेंगी कि डेबिट में लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा
सबसे पहले तो ट्रेडिंग के जस्ट बाद बनता है, तो ट्रेडिंग का जो बैलेंसिंग फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को लिखेंगे। प्रॉफिट का साइड क्रेडिट है, इसलिए सबसे पहले बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां से ला रहे हैं? ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। बाई चांस डिफरेंस ग्रॉस लॉस का है, तो लॉस का डेबिट साइड है इसलिए डेबिट में लिखेंगे। ग्रॉस लॉस कहां से ला रहे हैं? ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इसके वैल्यू को रिकॉर्ड करने के बाद, दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा, रिकॉर्ड करने के बाद एक्सपेंसेस नेचर या लॉस नेचर के आइटम को डेबिट में दिखलाएंगे, जैसे रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, कैरियज, आउटवर्ड, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस। किसी भी एक्सपेंस को अगर ऑफिस से लिंक कर दिया जाता है तो हम यहीं पर लिखेंगे ऑफिस रेंट, ऑफिस वेजेस, ऑफिस सैलरीज, सब यहीं आएगा। सैलरीज आप जानते हैं वेजेस रहता है तो ट्रेडिंग में जाता है, लेकिन सैलरीज रहने से यहाँ आएगा। आप ये भी जानते हैं कि वेजेस एंड सैलरीज है, पहला टर्म वेजेस इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन सैलरीज एंड वेजेस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड, जस्ट नॉमिनल अकाउंट के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम एक्सपेंस लॉस मानते हैं, तब भी डेबिट में लिखेंगे। और किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ में क्लियरली मेंशन है रिसीव्ड, इनकम, प्रॉफिट, क्रेडिट, रिजर्व्स, प्रोविजंस, तो क्रेडिट में चला जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड, और यहीं पर अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट में चला जाएगा। इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट में हो या साइड डेबिट में लिखा हो, डेबिट लिखा हो तब डेबिट में आएगा। जस्ट इंटरेस्ट है तब भी डेबिट में आएगा, लेकिन इंटरेस्ट क्रेडिट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो फिर कहाँ चला जाएगा? यह अमाउंट क्रेडिट में है, इंटरेस्ट का, कमीशन का अमाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में चला जाएगा। अमाउंट्स इन क्रेडिट साइड, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में अगर अमाउंट दिया है तब भी जो है क्रेडिट में चला जाएगा, इस बात को याद रखना है। यहीं पर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल एंड आफ्टर सेल, सभी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, जैसा कि बतलाया सबको लिख पाना संभव नहीं है, बस एक आइडिया रखेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ लिखा जाता है। प्रोडक्टिव नॉमिनल अकाउंट को छोड़ करके बाकी सभी नॉमिनल अकाउंट यहीं लिखे जाएंगे, कोई भी पर्सनल रियल कभी नहीं। और इनकम रिसीव, जैसे बैड डेट्स है तो डेबिट में जाएगा, लेकिन बैड डेट्स रिजर्व है तो देन क्रेडिट में चला जाएगा, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है तो फिर क्रेडिट में चला जाएगा। या किसी भी नॉमिनल का आइटम का अमाउंट क्रेडिट में दे दिया है, इसका मतलब वो इनकम प्रॉफिट है, क्रेडिट में जाएगा। और अगर डेबिट में लिख दिया है अमाउंट तो इसका मतलब एक्सपेंस लॉस है, डेबिट में जाएगा। या इस तरीके से स्पष्ट है, या कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेजर अकाउंट का बैलेंसेस दिया है, डेबिट क्रेडिट करके नहीं दिया है, तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट के साथ कुछ भी नहीं रिकॉर्डेड है, इसका मतलब एक्सपेंस लॉस है, सब डेबिट में लिखेंगे। और जब सब कुछ लिख देंगे तो लास्ट में अब डिफरेंस निकालेंगे, टोटलिंग करेंगे। इनकम साइड ज़्यादा होना चाहिए बिजनेस का, मोस्टली पर्पस जो है, ऑब्जेक्टिव जो है लाभ कमाना है, लाभ होना चाहिए, ज़्यादातर लाभ होगा, क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा होगा, डिफरेंस डेबिट में निकलेगा। इस डिफरेंस अमाउंट को हम अब नेट प्रॉफिट के नाम से जानेंगे, शुद्ध और सही लाभ इसको कहते हैं। इसे क्या करते हैं?
और बाई चांस डिफरेंस क्रेडिट में निकलता है तो क्या कहलाएगा? नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो, इसे कहाँ ले जाएंगे हम? निश्चित रूप से ओनर का है, मालिक का ये पैसा है, अब मालिक का पैसा कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो उसी में हम ऐड कर देंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब। तो इसलिए ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो, दोनों कंडीशन में हम ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख करके इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन कंप्लीट होता है। अब हम इस स्पेसिमेन को जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रहे हैं और उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर साउथ इंडियन ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। पार्टिकुलर में डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस दिया हुआ और अमाउंट सिंगल लाइन में दिया है, इसका मतलब लेजर अकाउंट बैलेंसेस दिया है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके नहीं दिया हुआ है। सैलरीज है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन, क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये आइटम्स है। इससे हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर साउथ इंडियन ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। हेडिंग देने के बाद कॉलम बना लेंगे। जैसा कि जानते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट है तो दो साइड में बनेगा। डेबिट का पार्टिकुलर अमाउंट्स अलग रहेगा, क्रेडिट का पार्टिकुलर अमाउंट्स अलग रहेगा। डेबिट के लिए 2 से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट को 22 से। ऑलरेडी डेट हमारा हेडिंग में आ चुका है, इसलिए डेट का कॉलम अब अलग से एक लास्ट डेट में बनाया जाता है, इसलिए डेट तो डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस का डेट अलग अलग लिखने का कहीं ज़रूरत नहीं है। अब इन आइटम्स को हम डेबिट और क्रेडिट में बांटेंगे। तो हम जानते हैं एक्सपेंसेस लॉस आइटम को और नॉमिनल अकाउंट आइटम को, और जो एक्सपेंस लॉस आइटम है सिर्फ उसे ही हम डेबिट में लिखेंगे। नॉमिनल नेचर का आइटम अगर इनकम प्रॉफिट नेचर का है तो क्रेडिट में लिखेंगे। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के डिफरेंस को लाते हैं, जो कि क्वेश्चन में लास्ट में दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रूप है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। बाई ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से ला रहे हैं? तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितने अमाउंट से है? तो 1,20,000। नेक्स्ट सैलरीज, हम बतलाएं कोई भी नॉमिनल अकाउंट के साथ कुछ भी नहीं मेंशन है, इसका मतलब एक्सपेंस लॉस है, डेबिट में जाएगा। 60,000। डिस्काउंट कुछ भी मेंशन नहीं है, डेबिट में जाएगा। एक्सपेंस लॉस है, इसका मतलब है 1,000। डिस्काउंट अलाउड ऑलरेडी एक्सपेंस लॉस को बतला रहा है, इसका मतलब डेबिट में जाएगा 5,000। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम है, इनकम क्रेडिट में लिखना है, लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट है कमीशन क्रेडिट, ऑल क्लियर लिखा हुआ है, क्रेडिट मतलब इनकम आइटम है, अमाउंट क्रेडिट में हो, क्रेडिट टर्म लिख दे, इसका मतलब इनकम आइटम है 8,000। इंटरेस्ट डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे 6,000। एंड देन इंटरेस्ट क्रेडिट लिखा है क्लियरली, मतलब इनकम प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखेंगे 8,000। बैड डेट्स सिंपली है तो लॉस है, बिजनेस का रुपया डूब रहा है, डेबिट में लिखेंगे 2,000। इंश्योरेंस कुछ भी मेंशन नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट में लिखेंगे। इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम पैसा इन्वेस्ट किए तो उसका इंटरेस्ट तो मिलेगा, इनकम का रूप है, क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 4,000। डेप्रिसिएशन तो बिजनेस के एसेट्स का लॉस है तो डेबिट में जाएगा 3,000।
सन्ड्री एक्सपेंस क्लियर है, एक्सपेंस इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, 5000। सेलिंग एक्सपेंस क्लियर है, सेलिंग ऑफिस इस तरह का कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो प्रॉफिट लॉस में लिखा जाता है 3000। एडवर्टीजमेंट लास्ट आइटम है, बिजनेस का सामान या नाम बढ़े, सामान बिके, इसके लिए एडवर्टीजमेंट में पे किया गया है तो एक्सपेंस नेचर का आइटम है 8000। और जब सब कुछ रिकॉर्ड कर दिए 1 बाई 1 तो लास्ट में अब रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट के लिए क्रेडिट क्रेडिट ज़्यादा होता है, फिर भी हम एस्टिमेट कर लेंगे, रफ में क्रेडिट की टोटलिंग कर लेंगे, डेबिट की टोटलिंग रफ में कर लेंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट के नाम से, और अगर जस्ट अपोजिट साइड में डिफरेंस आता है तो क्रेडिट में लिखेंगे नेट लॉस के नाम से। यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है तो 4 8 12 8 20 10 30 20 50 1,50,000 टोटल, 1,50,000। अब इसकी टोटलिंग करते हैं और डिफरेंस हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप काम कीजिएगा, क्रेडिट टोटल रफ में कीजिएगा, डेबिट टोटल रफ में, और फिर दोनों का डिफरेंस आप रफ में निकाल करके डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट टोटलिंग कर लिए हैं, अब टोटल और माइनस दोनों साथ ही साथ कर ले रहे हैं, डिफरेंस निकाल दे रहे हैं। तो 3 0 तो कॉमन है, 3 0 आएगा ही। 8 3 11 5 16 19 22 24 30 35 36 और 4 36 एंड 9 नहीं 36 एंड 4 40, 4 और 6 10 और 5 15, 54,000 का हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में आया। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगला वीडियो जो आएगा वो हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा। बैलेंस शीट प्रिपरेशन की जानकारी देंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं, बैलेंस शीट प्रिपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रेजेंट का प्रॉफिट तो ये है। अब फाइनेंशियल पोजीशन जानने से के लिए उद्देश्य से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमारा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से हम एस्टिमेट कर सकते हैं इस प्रेजेंट प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अगले पीरियड में हम अर्न करेंगे। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन हमारा वीक है तो इस बात की स्थिति में हम एक्सपेक्ट करते हैं तो आगे का प्रॉफिट हमारा कम होगा। हालांकि हम प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट सिर्फ करेंगे, उसमें फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है की जानकारी हमारा इस चैप्टर में उस बात को देने का नहीं है। हम सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जो अकाउंटिंग प्रिपेयर होता है वो कैसे होता है, इसी की विस्तार से जानकारी, उसके कंसेप्ट की जानकारी, उसका स्पेसिमेन की जानकारी और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के प्रिपरेशन की जानकारी हम अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड आपके पास जो ऑथर का बुक है, जिस पब्लिकेशन का बुक है, जस्ट जिसमें बोला गया है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कीजिए उसको आप बना लीजिए, जिसमें बोला गया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर कीजिए उसको ही बना लीजिए, जिसमें ट्रेडिंग और पीएल दोनों बनाने के लिए बोला है तो आप ट्रेडिंग भी जानते हैं, पीएल भी जानते हैं, तो दोनों अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस लेवल तक के आपके बुक में कोई भी बुक अवेलेबल है, आप उसके क्वेश्चंस को बनाइए। इससे आगे की बातों की जब जानकारी देंगे तो अगले वीडियो में तो फिर आगे के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। इस लेवल तक के क्वेश्चन को बनाने के क्रम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आवश्यक रूप से अपनी बात को आप कमेंट सेक्शन में रखिए। हम निश्चित रूप से उसका संतोषजनक आंसर दे देंगे, जल्दी से जल्दी आंसर दे देंगे, आपकी कोई समस्या नहीं रहने देंगे। हमारी कोशिश यही है। हमें उम्मीद है आप इस कारण से हमारे वीडियो को रेगुलर देखिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को घर बैठे इसकी जानकारी मिल जाए। आज का समय, आने वाला शायद समय भी ऐसा है कि डिपेंडेंसी ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन की होगी, डिपेंडेंसी ज़्यादा ऑनलाइन अवेलेबल मटेरियल पर होगा। इस कारण से आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो की जानकारी आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।